हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस सेशन में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस सेशन में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एक पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करी थी। तो स्टूडेंट, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी। हम मान लेते हैं जो एंगल बी है वो थीटा है, तो हमारे यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हुआ ए सी, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हुआ ए बी, एंड व्हाट इज आवर बेस, इट्स बी सी। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज आवर पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, क्या होगा अगर हम इस पूरी इक्वेशन को अगर हम किससे डिवाइड कर दें? सिर्फ हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज प्लस बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट विल हैपन? यहाँ से एक एच से एक एच कैंसिल आउट हो जाएगा। इट विल हैपन ओनली एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। व्हाट वी कैन राइट इट एज पी इंटू पी बाई एच प्लस बी इंटू बी बाई एच। सो स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी कि हमारा जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है? हमने याद किया था, हमने पिछले सेशन में पढ़ा है दैट इट इज ऑफ साइन थीटा एंड व्हाट इज ऑफ बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज ऑफ कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू पी इंटू में साइन थीटा प्लस बी इंटू में कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास पेपर में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां हम इनको उससे कंपेयर करके हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्वेश्चन देखना चाहें, पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 7 साइन थीटा प्लस 24 कोस थीटा, जिसकी हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि 7 साइन थीटा प्लस 24 कोस थीटा, हमें इस क्वेश्चन की वैल्यू बतानी है। सो स्टूडेंट्स, जब हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो पता चलता है कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। एंड वी नो द पाइथागोरस थ्योरम, तो वहाँ पर जो हमारा क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। What will be answer? 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, इट इज 625। और ये किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो हाइपोटेन्यूज हुआ वो क्या हो गया? 25। तो दिस आंसर, इस क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी, जो आंसर होगा वो क्या हो गया? 25। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास पेपर में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है। मतलब इजी ट्रिक कहने का मतलब ये है कि आपके कि मेथड आपको पता है कि हम इस तरह से भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगेन, अभी हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया था। व्हाट हैपन अगर हम उसे परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दें? डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, यहाँ क्या आ जाएगा? एच इंटू में एच बाई पी। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? पी प्लस बी इंटू बी बाय पी। So students, tell me what is hypotenuse by perpendicular? It is cosecant theta. It will come h cosecant theta equals to p plus b into what is b by p? It is cot theta. So into में cot theta. Here is the another relation for us. Okay students, hope आपको समझ में आ रहा है? ओके स्टूडेंट, हमने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर लिया, हमने परपेंडिकुलर से डिवाइड कर लिया, अब हम बेस से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। Okay, what will happen? It will become h into h by b. Here b1 cancel out. What we will left? P into p by b. Students, what is hypotenuse by base? It is secant theta. Base as it is plus p, and what is p by b? It is tangent theta. So अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ को याद करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक मेथड बताती हूँ उसको याद करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको वो वैल्यूज़ बहुत ही इजी लगेंगी, आप जल्दी इन वैल्यूज़ को रिमेंबर कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल राइट, इट इज़ गिवन बाय पी बी पी एच एच बी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉलम है 3 का। फर्स्ट वैल्यू होती है साइन थीटा की,
सेकेंड कॉस थीटा एंड थर्ड इज टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का रिवर्स क्या होता है? कॉट थीटा। कॉस थीटा का रिवर्स क्या होता है? सीकेंट थीटा। एंड साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। तो इसको याद करने के लिए क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना इजी ट्रिक याद करने के लिए। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? p/h, और कोसिकेंट थीटा साइन थीटा का रिवर्स होता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? h/p, है ना स्टूडेंट्स? आपको इजी लगा? सो स्टूडेंट्स लेट मूव टू सम अनदर ट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, हाँ चलो हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर आते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले एक ट्रिक बताती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये ट्रिक ऑब्टेन की कैसी है। अगर हमारा पेपर में क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए सीकेंट थीटा प्लस माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू एक्स, तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट बिना कुछ सोचे सीकेंट थीटा की वैल्यू को इस तरह से पुट कर लेना, x² + 1 डिवाइड बाई 2x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू हमें पता चल जाएगी और वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। हमारे पास अगर दो टर्म्स आ गई तो हम थर्ड टर्म को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके बाद हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि मेरे पास ये ट्रिक आई कैसे है। तो साइड में ही मैं आपको इस ट्रिक का सोल्यूशन करके दिखा देती हूँ कि मैंने इस चीज़ को ट्रिक को फाइंड आउट कैसे किया है। स्टूडेंट्स हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, हम टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट्स हम 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, x इंटू में 1/x, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होके वही 1 ही देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास a² - b² इज इक्वल्स टू a - b इंटू a + b। ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इंटू में सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू x इंटू 1/x। हम इसे वैसे कंपेयर कर लेते हैं, ये भी प्रोडक्ट में है, ये भी प्रोडक्ट में है, तो इसे हम x ले लेते हैं और इसे 1/x ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या लिया? सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, इसको हमने क्या ले लिया? x, और सीकेंट थीटा प्लस में टेंजेंट थीटा इसे हमने क्या ले लिया? 1/x। अगर हम दोनों को ऐड करें तो टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा? 2 सीकेंट थीटा, और ये क्या हो जाएगा? x + 1/x। हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? x² + 1/x। सो स्टूडेंट सीकेंट थीटा के साथ 2 है, उसे हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x² + 1/2x। सो स्टूडेंट्स जो हमने ट्रिक बोली थी ये सेम मैच कर रहा है ना? सो स्टूडेंट्स अगर पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आ जाता है कि सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा या सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा ये है, तो आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे पास सेकेंड थीटा क्या होगा? x² + 1/2x। इस तरह की हमारे पास एक और ट्रिक है, वो क्या थी कि हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी कि cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली इसके लिए भी वही प्रूफ होगा कि हम 1 को क्या लिख सकते हैं? x इंटू 1/x लिख सकते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंट थीटा माइनस cot थीटा, और इंटू में कोसिकेंट थीटा प्लस में cot थीटा इज इक्वल्स टू x इंटू 1/x। इसे x ले लेंगे, इसे 1/x ले लेंगे, ऐड करेंगे, सेम वही कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो ट्रिक है वो क्या कहती है कि अगर पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि कोसिकेंट थीटा प्लस माइनस cot थीटा इक्वल्स टू x हो, तो बिना सोचे समझे कोसिकेंट थीटा की वैल्यू को यहाँ इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर अनदर ट्रिक। होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होंगी और आपको यूज़फुल भी लगी होंगी। ये आपके किसी भी कम्पिटिटिव टाइप के एग्जाम में आ सकती हैं, चाहे वो टीचिंग का हो, आपका एसएससी का हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप इसलिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।